हेलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो एग्जाम था वो रिलीज हो चुका है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैसे हम जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी क्रोम ले लीजिए और क्रोम में सर्च कर दीजिए सैनिक स्कूल एनटीए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है उस पे आप क्लिक करेंगे। ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे ही जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने में ऐसा इंटरफेरेंस जो है दिखेगा। तो आप पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती हैं कि कौन कौन से जो है वो क्या है कि कैसे जो है आपने फॉर्म भरना है। जैसे कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर जो है आपने फीस पेमेंट करनी है। तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसमें दिया रहता है कि कब एग्जाम है, एलिजिबिलिटी क्या है और बाकी की इंफॉर्मेशन भी रहती है। अभी ये डाउनलोड नहीं हो रहा। तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो मैं इसके ऊपर भी जो है एक फुल लेंथ वीडियो लेके आऊंगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका एग्जाम कब है और बाकी कोई भी जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या है। करना है, 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपने रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है और एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट करना है और अपना पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है और साथ ही साथ आपको अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन इमेज, कैंडिडेट की फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट फॉर दी क्लास 5। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल पर एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपके पास क्लास जो है 6 के आप अपीयर हो चुके हैं, जब पास कर चुके हो, तब आपने जो है ये चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद स्टेप 3 में जो है आपने द कैंडिडेट सिलेक्टेड द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग के द्वारा आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद ऐसे जो है आपने अपना जो पासवर्ड है वो 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है आप एटलीस्ट एक अपर अल्फाबेट डालोगे, एक लोअर डालोगे और एक न्यूमेरिक डालोगे और साथ ही साथ एक जो है स्पेशल करेक्टर क्या करोगे, डालोगे। तो यहाँ पे आपने जैसे ही उसके बाद हाउ टू रीसेट पासवर्ड, आप जो है पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इनको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है निकल सामने आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम फिल करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फादर नेम जो भी है, ठीक है, उसके बाद मदर का नेम, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे 2012 भर सकते हो। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल और उसके बाद आपका पहचान कार्ड, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड नंबर, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ऑफिसर। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ भी उसका नंबर भर दिया और उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस भरोगे। यहाँ पे आपका नेम और परिसर का नेम आएगा। उपस्थानीय यानी कि सब लोकेलिटी ऑप्शन है। ठीक है, स्थानीय देश कौन सा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया। उसके बाद राज्य आएगा, जो भी राज्य से हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं चंडीगढ़ भर रहा हूँ। और उसके बाद जिला आएगा चंडीगढ़। उसके बाद पिन कोड, फिर आपने मेल भरना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर दोबारा से जो है आपने अपना फोन नंबर और उसके बाद लैंडलाइन नंबर जो ऑप्शनल है। उसके बाद आप यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस जो है वो क्लिक करोगे। ठीक है, और जैसे ही भरोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन भरना होगा।
और उसके बाद आपको ये पासवर्ड चूज करने को कहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पासवर्ड भर रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, आप एक कैपिटल लेंगे और उसके बाद कुछ अल्फाबेट स्पेशल अक्षर भी लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे कि आपकी विजिट और व्हाट योर फर्स्ट स्कूल नेम, यानी कि इन फ्यूचर के लिए। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भर देता हूँ, कुछ भी भर दीजिए। मान लीजिए किसने पूछा कि व्हाट इज योर नेम ऑफ दी योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ स्टैफोर्ड पब्लिक स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको भर देना है। उसके बाद आप जैसे ही जो है करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि एग्री एंड ओटीपी। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करने के लिए बोलेगा कि आपने क्या कुछ चेक कर लिया है, जैसे कि मेरा नाम, ठीक है, लिंग, जेंडर, पिता का नाम, पता, माँ का नाम, ईमेल आईडी और जन्म तिथि। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करो, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट और सेंड दी ओटीपी। तो उसके बाद आपके दिए हुए नंबर पर जो है ओटीपी आएगी। तो जैसे ही ओटीपी आएगी तो आपने यहाँ पे जो है ओटीपी भर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। ओटीपी मैंने भरने के बाद 3201, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही जो है सबमिट पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फीस पेमेंट इज द इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आपने नोट कर लेना है आपका एप्लीकेशन नंबर, या आप स्क्रीनशॉट लेके जो है अपने पास रख सकते हो, इन फ्यूचर जो है आपके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही जो है कंप्लीट पे तो अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में जी अपने आप उठा लेगा, जो कि हमने पहले जो है भर चुके हैं। उसके बाद आपने नेशनलिटी इंडिया, आपका जो भी डोमिसाइल है, कहाँ का आप भर रहे हो तो वहाँ के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं हरियाणा के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, डिफेंस पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और मान लीजिए कि आप डिफेंस पर्सनल पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि एक्स सर्विस मैन हो, करंटली सर्विस हो, करंटली नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, तो यहाँ पे आप जहाँ पे हो तो उस पे जो है आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वार्षिक इनकम जान की आपकी फैमिली की, यहाँ पे आप जो भी है वहां पे क्लिक कर सकते हो। क्या आपके माता पिता तटरक्षक या फिर असम राइफल में सेवारत हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पे आपने किस में है, अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आपका भाई बहन कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 के बारे में कहाँ से पता चला, तो सोशल मीडिया, रेडियो, पैम्पलेट्स, तो आप फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सोशल मीडिया कर दिया है। और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हम सिक्योरिटी पिन भरेंगे। तो सिक्योरिटी पिन भरने के बाद आप जो है सेव और नेक्स्ट पे जाओगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू सबमिट दी दिस सेक्शन, तो यहाँ पे आप करोगे यस। तो जैसे ही आप जो है क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जो है आपके पास डू यू हैव आधार नंबर, तो आधार नंबर पे क्लिक करना है और सबमिट जो पे के जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नेम, लिंक आ जाएगा। और उसके बाद आपको पूछेगा, उम्मीदवार से अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों से जो है किसी एक का चयन करें। ठीक है, मेरे बच्चे और बाढ़ की संख्या साझा करने के लिए स्वेच्छा से सहमत करने, मुझे पता है कि जो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल की पहचान स्थापित करने के लिए UIEAD रिकॉर्ड उपलब्ध के बारे में व्यक्तिगत पहचान का विवरण मिलान किया जाएगा। आधार कार्ड मेरी पहचान नहीं है जो कि आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, मैं अपना आधार नंबर साझा तैयार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो फिल करोगे। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करोगे, तो जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर फिल किया तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो दोबारा से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भरोगे। जैसे ही सिक्योरिटी पिन भरोगे तो आप आगे चले जाओगे। तो सबमिट और नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट यूर आधार कार्ड डिटेल्स, तो आप बोलोगे कि यस। तो जैसे ही आधार कार्ड फिल किया तो उसके बाद आपको मांगा कि आप किसकी कक्षा किसके लिए जो है जा रहे हो, सिक्स के लिए या फिर नाइन्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्स के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, क्या आप वर्तमान सूचीबद्ध 18 नए सैनिक स्कूलों में से किसी में पढ़ रहे हैं? ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो यस पास्ट अपीयरिंग और नो पर जो है क्लिक करेंगे। यदि हाँ, नए सैनिक स्कूल का नाम बताएं जहां आप वर्तमान में जो है पढ़ रहे हैं। अगर हैं तो नॉट एपिकल एप्लीकेबल पर आ जाएगा, जहां पर अगर आप नो पे क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे यस अपीयरिंग करेंगे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको स्कूल पूछेगा कि कहाँ पे जो है आप भर रहे हो। बट नहीं, जो बच्चे नहीं भर रहे हैं तो वो न करेंगे, तो यहाँ पे नो एप्लीकेबल। उसके बाद पसंदीद संयोजन बनाएं। उसके बाद आप कहाँ पे जो है एडमिशन लेना चाहते हो, ओनली सैनिक स्कूल ओनली और सैनिक प्लस जो नए सैनिक स्कूल खोले हैं, यानी कि जो कि 40% रूट है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और ओनली सैनिक स्कूल 40% जो है रूट ओनली। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ सैनिक स्कूल ओनली पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल का चयन कहाँ प्रवेश मांगा है, तो कहाँ पे आपने जो है स्टेट के लिए, यानी कि कौन कहाँ पे जो है आप प्रवेश मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुंजपुरा हरियाणा के लिए भर रहा हूँ। उसके बाद परीक्षा का माध्यम क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम जो है इंग्लिश में करवाते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों का पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो भी नियर अबाउट जो भी आपको सूटेबल लगे, तो वहाँ पे आप क्या भर सकते हो, अपना एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हो। और दूसरा जो है आपने शहरों की सूची बनानी है कि दूसरा आप कहाँ पे जो है, ठीक है, कहाँ पे देना चाहोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिटी आ जाएगी कि कौन कौन सी सिटी हैं, जैसे कि इन्होंने पटियाला, ठीक है, लुधियाना, जो भी सिटीज हैं तो वहाँ पे आप जो है, और दूसरी कहाँ पे आप देना चाहोगे जो भी नियर अबाउट। फॉर एग्जांपल जो है दिल्ली, और दिल्ली में कौन कौन सी जो है एग्जाम सिटी है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भर रहा हूँ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप कहाँ पे देना चाहोगे, इलाहाबाद। और उसके बाद चौथी पसंद आपकी कौन सी है, फॉर एग्जांपल बिहार। बिहार में कौन सी सिटी में देना चाहोगे, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल पटना में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके नियर जो भी सिटीज हैं, ठीक है, और आपके पिता क्या काम करते हैं, जो भी आपके एग्रीकल्चर बिजनेसमैन जो भी हैं, अगर जहाँ इसमें कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, इलिटरेट है, मैट्रिक या ग्रेजुएट है, जो भी है, या अदर पर जो है आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद मदर आपके क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है, या फिर अगर आपकी माता हाउसवाइफ है तो अदर पर जो है क्लिक करके आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। उसके बाद माता का के कितने पढ़े हुए हैं, इलिटरेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट है, और अदर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप जैसे ही जो है सिक्योरिटी पिन भरोगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे। तो जैसे ही सेव पे नेक्स्ट पे जाओगे तो आपने यहाँ, जैसे कि मैंने क्लास सिक्स के लिए पूछा है, तो यहाँ पे आपने पास स्टेटस पूछेगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने कब जो है पासिंग की है, जब आप कब अपीयरे होंगे जब पासिंग करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2022 में। उसके बाद परीक्षा कौन सी क्लास के लिए, फिफ्थ के लिए। और विद्यालय और शहर का नाम आपका कोई भी जो है, फॉर एग्जांपल बोर्ड कहाँ से की है, यहाँ पे मैं सीबीएसई भर रहा हूँ। और सीबीएसई भरने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करूंगा। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद हैव यू अपीयर इन दी सैनिक स्कूल एग्जाम फॉर, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। अगर जैसे ही आप करोगे कि यस मैंने पहले दिया है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर पूछेगा, आपका एडमिशन क्लास पूछेगा, एग्जाम ऑफ ईयर पूछेगा। अगर आप यहाँ पे नो पर क्लिक करते हो तो आपको नहीं पूछा जाएगा। क्या आप किसी सैनिक स्कूल में किसी स्थायी स्टाफ के सदस्य, पुत्र या पुत्री हैं, अगर आपके माता पिता किसी सैनिक स्कूल में काम कर रहे तो अब आपको यस करना होगा। तो वहां पे आपके स्टाफ का नेम पूछेगा कि कहाँ पे है, और आपके माता और पिता का नाम पूछेगा। अदरवाइज नहीं है तो नो पर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो नो पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोबारा से आपको सिक्योरिटी पिन भरना होगा। तो जैसे ही सिक्योरिटी पिन भरेंगे और सेव और नेक्स्ट पर जो है चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से जो है
डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो सबसे पहले फोटोग्राफ आपने जो है यूज करना है। आपका जो मिनिमम साइज रहेगा वो 10 से लेके और मैक्सिमम जो है 200 KB का रहेगा। उसके बाद अंगूठे का जो है आपका थंब इम्प्रेशन रहेगा, जिसमें कि आपका जो मिनिमम साइज रहेगा वो 3 KB रहेगा और मैक्सिमम जो रहेगा वो 30 KB रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसका जो है मिनिमम जो साइज रहेगा वो 4 KB रहेगा और मैक्सिमम जो रहेगा वो 30 KB रहेगा। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भरोगे, जो कि आपने PDF फॉर्म में भरना है, और जिन तीनों के तीनों ऊपर वाले जो रहेंगे वो JPG में रहेंगे। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्म में रहेगा, जिसका साइज जो है मिनिमम 50 और मैक्सिमम जो है 300 रहेगा। उसके बाद जन्म अ, तिथि प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे जो है आपने जो है भरना होगा, और उसके बाद आपको जो है अपनी पेमेंट करने के बाद फाइनल जो है सबमिट कर देना होगा। ठीक है, आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है और वीडियो के लास्ट में भी नंबर आएगा, तो उस पे जो है मेरे से आप कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली।